नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे टूल डाई मोल्ड मेंटेनेंस का। अगर हमें डेटा मैनेज करना है, यानी कि उनमें जो दिक्कतें आती हैं, उनमें जो खराबी आती हैं, उसको अगर हमें कंपाइल करना हो और हमें देखना हो कि पूरे महीने में कितने ब्रेकडाउन्स हुए हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज करें एक एक्सेल शीट के अंदर, जिससे कि हमें पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए उस टूल से संबंधित। दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है, ये हमारी एक सीरीज चल रही है कि भाई जो एक प्लांट को अगर हमें मैनेज करना हो तो उसके लिए मोस्ट यूजफुल, मोस्ट बेसिक जो फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, तो हम इस सीरीज के अंदर सीख रहे हैं। ये हमारी 19वीं वीडियो है। इससे पहले हम 18 वीडियोस और बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आप हमारे चैनल पे जाइए और फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर के चेक करिए। उसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले महीने आपकी कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन कौन कौन से थे, किस डाई में सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन आया, ठीक है, या फिर मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी लगी, किस डाई को ठीक करने में ओवरऑल कितनी कॉस्ट लगी, हर महीने मेरी कितनी कॉस्ट लग रही है, हर महीने कितनी मेरी ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, जो महीने में जो मेरे टूल के ब्रेकडाउन होते हैं, डाइयों के जो ब्रेकडाउन होते हैं, मोल्ड के जो ब्रेकडाउन होते हैं, उनकी वजह से मेरी मशीनें कितनी खड़ी रहती हैं या मेरे ऑपरेटर कितने खाली खड़ी रहते हैं, उसको मेरे को उसकी वजह से कितना रुपए में नुकसान हो रहा है। बात सब क्या है, सब नुकसान की है। ब्रेकडाउन क्या है, नुकसान है, यानी कि खर्चा हो रहा है कंपनी का दोनों तरीके से। एक तो क्या है कि मशीनें खाली खड़ी हैं, उनका ब्याज जा रहा है, ठीक है, हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जो ऑपरेटर खड़ा है उस मशीन पे वो खाली खड़ा है, उसकी सैलरी जा रही है। तो सारे जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो जा रहे हैं, लेकिन मशीन हमें कमा के नहीं दे रही। तो जो ब्रेकडाउन है वो क्या है, डायरेक्टली लॉस है कंपनी के लिए। तो किसी चीज को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें उसे नापना जरूरी है। अगर मुझे यही नहीं पता मुझे फीवर है या नहीं है, और मैं सोचूं कि दवाई लूं ना लूं, ठीक है, या मुझे बीपी है या नहीं है, तो मैं कैसे, किस बेस पे दवाई लूं या किस बेस पे अपना इलाज करूं, क्या किस बेस पे अपनी हैबिट्स को सुधारूं। तो उसके लिए क्या है, मेजरमेंट होना जरूरी है। और जो मेजरमेंट है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारे टूल का जो हम डेटा बनाएंगे ब्रेकडाउन का, उससे हमारे पास पूरा का पूरा डेटाबेस आ जाएगा, जिसके बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि भैया कौन सी जो डाइयाँ हैं मेरी फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनकी टूल की लाइफ ही खत्म हो गई हो और मैं उन्हें रगड़े ही जा रहा हूँ, ठीक है। या हो सकता है कि मैंने भाई छोटी डाई है उसको बड़ी मशीन पे लगा दिया, उसकी वजह से उसमें दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, या छोटी मशीन पे बड़ी डाई लगा दी तो उसमें पता चला मशीन खराब हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दिक्कतें हैं। तो इन सबको, दिक्कतों को ठीक करने के लिए क्या है, हमारे पास सबसे पहले डेटा होना चाहिए, और फिर उस पर हम क्या करेंगे, जब डेटा होगा तो उस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। इसको मैनेज करने से हमें क्या क्या फायदा होगा, हमारे पास सारे तरीके के ब्रेकडाउन का डिटेल होगी, फिर विद रूट कॉज, यानी कि उसके कारण के साथ टाइमली रिपेयर और करेक्टिव एक्शन हो पाएगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को नोट करेंगे और उसको एक्सलेट करेंगे, जो चीज़ मॉनिटर होनी शुरू हो जाएगी तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जो रिकरिंग इश्यूज हैं, जो बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम ठीक कर पाएंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की भी प्लानिंग कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे, जिनमें फ्रिक्वेंट इश्यूज आ रहे हैं जिन डाइयों के अंदर, तो उनकी फ्रिक्वेंसी जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे, कि अगर उसको हम 6 महीने में कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, फिर 3 महीने में करना शुरू कर देंगे, ठीक है। टूल की एबिलिटी हमें पता हो चलेगी और डाउन टाइम को हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो मोटे मोटे क्या है, ये सारे बेनिफिट्स हैं टूल का, डाई का, मोल्ड का ब्रेकडाउन रजिस्टर मेंटेन करने के। दोस्तों, अब चलेंगे हम फॉर्मेट पे, फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट को समझेंगे कि टूल डाई का जो फॉर्मेट है उसको हमने कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टूल डाई ब्रेकडाउन का रजिस्टर आ चुका है। ये एक एक्सेल सीट है। इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं वो हम समझेंगे ताकि आप इसको मैनेज कर सकें। सबसे पहले इसके अंदर आ गया डेट, कि किस डेट को ब्रेकडाउन आया, किस डेट को मेरा टूल खराब हुआ।
उसके बाद जब ये ब्रेकडाउन आया तो उस समय मेरा टूल किस मशीन पे चल रहा था। भैया ये 29 मई को ब्रेकडाउन आया, PP02 पावर प्रेस 02 पे मेरा ये टूल चल रहा था। डाई नंबर क्या थी उसकी, PR005 उसकी डाई नंबर थी। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या प्रोडक्ट बन रहा था वो आ गया। ठीक है, ऑपरेशन आ गया। टूल के अंदर प्रॉब्लम क्या आई, शिफ्ट आ गई। टूल के अंदर प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम क्या आई, पंच एंड डाई पीस आउट। क्या हुआ, पंच डाई आउट चलने शुरू हो गए, ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, एक्शन टेकन हमने क्या किया उस पर, हमने रिपेयर कर दिया। ठीक है, अब जैसे नीचे वाले में आप देखो तो डाई मैचिंग और रीग्राइंडिंग उसने कर दी, उससे नीचे में देखो तो पॉलिशिंग कर ली। तो जो जो हम उसमें एक्शन करते जा रहे हैं उसको डेटा को डालते जाएंगे, ताकि हमें ये भी पता चले कि कौन सी प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं और कौन से जो एक्शंस हैं वो हम रिपीट कर रहे हैं, ताकि उसको हम अपनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकशीट के अंदर जा करके इन सारे पॉइंट्स को अपडेट कर सकें। उसके बाद आ गया रिपेयर। रिपेयर किसने किया, राम सिंह ने किया। कॉस्ट कितनी लगी उसमें, 1500 रुपये लगी। 1500 रुपये मान लो, टूल डाई के अंदर पंच ग्राइंडर ये जो भी चीज़ें डली तो उनकी कॉस्ट हो गई 1500 रुपये। टूल का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या रीशार्पनिंग हुआ या नहीं हुआ उस टाइम पे, तो हमने यहाँ लिखा यस हुआ, ताकि हमें ये भी पता चले कि भाई ये ग्राइंड तो अभी तो हुआ था, ये बार बार खराब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये किस में जाके अपडेट होगा, उसके हिस्ट्री कार्ड में अपडेट होगा। हिस्ट्री कार्ड के ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपको लिंक जो है ऊपर दिख रहा होगा, या आपको टूल हिस्ट्री कार्ड की वीडियो सर्च मारनी है तो आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, यूट्यूब पे जाना है, लिखना है टूल हिस्ट्री कार्ड वीडियो स्पेस में AYT इंडिया अकेडमी, तो हमारी जो वीडियो है टूल हिस्ट्री कार्ड की वो आपको दिख जाएगी। टूल ब्रेकडाउन कब स्टार्ट हुआ, 30 तारीख को 3 बजे 15 यानी कि 3 PM पे ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ। और कब ठीक हुआ, 30 तारीख को 1930 यानी कि 7:30 PM पे। टोटल इसमें लॉस कितना हुआ, 4 घंटे 30 मिनट का हमारा लॉस हुआ। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, पूरा डेटाबेस जो है पूरा तैयार करते जाओगे, नीचे 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 उसको ऐड करते जाओगे और मंथली बेस पे उसको आप कंपाइल कर लोगे। मंथली बेस पे आप निकालोगे कि टॉप मेरी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बार बार ब्रेकडाउन्स मेरे आ रहे हैं। ठीक है, और उस पर आपने क्या एक्शन लिया। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलें, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो यहाँ तक किसने देखी है। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, PPC के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, PPC के अंदर शेड्यूल वर्दी सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट PO ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी IMS स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंट्री लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल PM प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, DPR के डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट,
उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेडवे एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन, इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद MIS। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद HR में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस, MIS एंड पेरोल, GD जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की PPT हो, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की MIS निकाल पाओ, डेली MIS रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है, 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, PPC है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, HR एडमिन, अकाउंट्स, MIS, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, MIS, HR एडमिन, HR वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।